रहा कि आप तन मन धन से बीजेपी का लागे, हर बीजेपी का लागे रहोगे, लेकिन आगे किसी का कोई तेरा तो हर वो किसी पार्टी का हो, सारा तो मिलजुल के रहो, अभी तो वो किसी जात का हो। और मैं तो नुको हूँ जो अपना छोटा आदमी जो अपना काम काट देगा ना, ऐसा किसी देखो ज्यादा चौधरी चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। चौधरी वो नू ना सोचो कि भाई वो जाटे हैं, सारी बिरादरी हम हूँ चौधरी, बड़ला कोई चक्कर पड़ना चाहिए। 3 साल का बीमा और नो बताऊं भाई 385 करोड़ का घोटाला कर दिया। भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी का नाम भी देखो रात ने 12 बजे कोई सीएम कने देखा था कि सब तक मिला है, सबके जो जायज वो काम कर रहे हैं, सारे कौन जो भी कोई दमी को नहीं, कहीं दिक्कत हो जाए उन्होंने सोचा बस मैं बन जाऊं हैं। जय श्री राम तो जय सृष्टि थी जिद का, जय श्री राम तो बीजेपी तो काल आई होगी। समाज तो वह अपना समाज का भला चाहते है, को नहीं हुआ किसी समाज का, वह अपनी राजनीति चमका हुआ, उन्होंने कोई मतलब को अपना। मनोहरलाल खट्टर जी का बयान था कि बाबा साहेब ने जो है ना सीधा लिखा है ना, सर छोटू राम जी खातिर बोला था कि जिसका नाम का आगे सर लागा है वो तो देशद्रोही हो, तो अंग्रेजा के साथ। तो ऐसी चीजें मतलब जो है ना, मतलब लोग नहीं बताते हैं, तंग नहीं आना चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय अपना। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ। अब जय श्री राम मैनू कहा जा भाई, बीजेपी ने अपना खुद का ट्रेडमार्क का बना लिया, मतलब अपना लोगो बना लिया इसने, तो भाई जय श्री राम मतलब बीजेपी ने कै साल होगी कद पार्टी बनी थी, जय श्री राम कद का है, तो राम राम अपने तो आम बोल चाल में तो बरल साहब देखो राम राम बोले। फिर आपको ना कहूँ है जय श्री राम तो जय सृष्टि थी जिद का, जय श्री राम तो बीजेपी तो काल आई होगी, ये बीजेपी करवा दिया भाई। राम राम अपने तो राम राम बोले जा, हम नाचा क्यों आंगन बांगा कि मैं कर ले उन्ना सराहना नहीं है न, वो आदमी जो जुम्मा बिल्कुल न सराहो न, तो ये कोई 6000 मिले हैं, कोई बिम्मा आओ से, कोई किम्या हो, कोई पानी आओ, सारा सौदा ली न, फिर उनका तो परहेज कौन करे, बोले वो तो मारा एक्स है और ऊँ झंडा ठाई रखे। तो मेरा तो फिर तो उन तो सुझाव है, एक बार यह बीजेपी वाला है ना, यह जलेबी खा के देखो, पाछा जी सा आ जाए भाई, जी कौन करा कि ना देखने ने। तो भाई हमारे साथ जो है ब्लॉक सिवानी के प्रभारी टोनी बराड़ा जी अपने साथ में मौजूद थे, और काफ़ी विशाल लेख की बातचीत हुई। जो दादा गौतम का बयान था उसने भी, और अब तो जो है सिक्किम, अच्छा एक चीज़ और थी जो मैं बताना रहा था, किसान नेत्री सिक्किम शोकन जो हैं, तो उनके ऊपर परशुराम दल ने FIR कटवाई है, और अब जो है सिक्किम शोकन जी कह रही हैं कि वह घसीटेंगी दादा गौतम ने कोर्ट के अंदर, और वहाँ उनके ऊपर FIR भी होगी, याचिका भी दायर करी जाएगी, न्याय की मांग करी जाएगी कि भाई जाट समाज ने न्याय दो। दादा गौतम बार बार हमारे समाज को अभद्र अपशब्द जो है ना बुरे बोल रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर क्या समझाना चाहोगे आप? जाट समाज ने भगवान साथ में है, हर समाज का क्षति है, और ये कोई याचिका डाल रहा है, चाहे वो मेरा समाज तो चाहे वो, वह अपने समाज का भला चाहते को नहीं हुआ किसी समाज का, वह अपनी राजनीति चमका हुआ है, उन्होंने कोई मतलब को नहीं अपना समाज ते। कोई एक आदमी ने मैं फिर कहूँ चलो उस तक गलत लिगड़ गई बात हो ली, तो ये तो उसका कि पार्टी के जब कहना रहे हो, अब अगर कांग्रेस को नेता यह बात कह दे तो आप शायद उस बात ना अल्लाह कर दो ना, क्या मैं क्यों अल्लाह करा, बताओ क्या मैं अल्लाह करा, अल्लाह करने की इसमें कोई बात को नहीं होली ना, उस बात ने अपना इग्नोर करनी पड़ेगी। आप ही यह लड़ाई लड़ते रहो है कि कदे तो पहले तो पाकिस्तान तो लड़ो, कोई चीन तो लड़ो, ये अपना घराना तो लड़ा, अपना मिलजुल के रहना चाहिए। जो भीमराव बाबा साहब ने संविधान बनाया, भगत सिंह ने देश आज़ाद करवाया, आप को संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, आप ही के पूर्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और सेंट्रल मंत्री मनोहरलाल खट्टर जी का बयान था कि बाबा साहेब ने जो है ना संविधान लिखा है को नहीं ना, उसने ये नहीं कही संविधान लिखा को नहीं भाई, उसमें औरा का भी सहयोग था भाई, अकेला का नहीं, और भी थे सहयोग में, तो इसमें तो कोई कौन सहयोग, हाँ बाबा साहब का ज़्यादा सहयोग था, लेकिन औरा का भी सहयोग था इसका में। आज आप ही उनका नहीं, जो आज ऊपर जा रहे हैं, जो अमर हो रहे हैं, वो अपना करने आज आप ही गोथ पे जात पे गुआंड में लड़ाई करना रहे, वह क्या सोचे हैं भाई, ये देश ਨੂੰ आज़ाद कराया था। एक चीज़ और है बराड़ा, हमारा तो टारगेट ये है, मेरा भी आपने भी रखना चाहिए, कैसे आप ही नहीं, कैसे यो देश विश्व में एक नंबर पर फिरा हुआ।
दूसरी बात करा बराड़ा साहब, एक चीज़ और है आज आप ही जो आम समाज में देखने दे जिस तरह शादी ब्याह सीजन चल रहा है फिलहाल, तो एक चीज़ देखी जाए भाई, कांग्रेस वाले जो नेता हैं वो तो बीजेपी के कार्यक्रम में दिखाई दे हैं। जिस तरह की मैं बात करूं तो भाई पीछे अपना जिस तरह की मोह चौधरी थी, सुरती चौधरी थी, वह बीजेपी के नेता हैं। और जो है फरटिया का छोरा बैम राजवीर फरटिया जो लोहारू विधायक हैं, उनका लगन में जा रहे थे, आपने भी शायद वो फोटोज देखी होंगी सोशल मीडिया पे। फिर बात करा तो जो है जिस तरह जेपी दलाल जी हैं, अपने भूतपूर्व कृषि मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वह जो फिलहाल की जिला परिषद चेयरपर्सन है मैडम अनिता मलिक, उनकी लड़की की शादी में शामिल हो रहे थे। तो फिर अपने वर्ग के जो आम जनता हुआ तो आप सिर्फ नौकरी जा भाई मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, और नेता ये एक दूसरे के ब्याह शादी में जाते, यो के चक्कर है, के चीज़ समझ में आई? इन नेता तो अपना न सीखना चाहिए। अभी लड़ाई किस खातर करा, हाँ नेता खातर कर दे होंगे ना, और ये इकट्ठे रहो, अपना सीखना चाहिए। ये नेता की मैं तो अच्छी बात मानू हूँ। आज मैं भी शिवानी में शादी जा रहा था, उड़े फरटिया विधायक थे, आ रहे थे, तो मिले थे, क्या दिक्कत होगी। पार्टी अलग चीज़ है, समाज एक अलग चीज़ है, अपना मिलजुल के रहना चाहिए, सबका आना चाहिए। चुनाव हो गया उस बात ने भूल के अपना गांव, अपना वार्ड, अपना राज्य, देश कैसे मजबूत हो, अपना मिलजुल के उसका प्रयास करना चाहिए। नू को नहीं कि अपने खिलाफ का जीत गया तो उन्हें यो गलत कर दिया, वो कर दिया। हाँ गलत का विरोध करो, लेकिन ठीक करा तो उसका सहयोग करके अपने कैसे देश हो प्रदेश उन्नति करे। भाई घा बेरी का भी सराहना चाहिए, मतलब हाँ सराहना चाहिए, मिलजुल के रण में जाके है। लड़ाई किस बात की, वोट गिरो ठीक है, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं, कोई किसी से, या नहीं देखनी चाहिए मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। आप ही सबसे पहले तो भारत के नागरिक हैं और अपना माँ बाप की आप ही बच्चे हैं, ठीक है। पार्टी अलग चीज़ है, भाईचारा अलग चीज़ है। मैं तो ये चीज़ देखो मानना को नहीं जी, मैं तो शुरुआत में ही मान लिया आज 38-39 साल एज होगी तो पहली पार्टी अपनी बीजेपी है। आगा किसी ने बेरा को नहीं, आज यह सोच रहा कि आप तन मन धन से बीजेपी का लागे, हर बीजेपी का लागे रहोगे, लेकिन आगा किसी का कोई कुछ बेरा को नहीं होता। लेकिन मैं तो हर वो किसी पार्टी का हो, सारा तो मिलजुल के रहो, अभी तो वो किसी जात का हो। और मैं तो नु कहूँ जो अपना छोटा आदमी जो अपना काम काट देगा ना, ऐसा किसी से कौन काटे। ज़्यादा चौधरियाँ चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चौधरी वो नू ना सोचो कि भाई वो जाटे हैं, सारी बिरादरियाँ मुँह चौधरी बड़ला कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। छोटे भैया मिलजुल की रहो, वह अपना काम आओगे। बड़े तो कोई चंडीगढ़ रहेगा, कोई कितने रहेगा, अड़ा काम तो गांव कार गुआंढ का होगा। ठीक बात है। दूसरी बात करा तो जिस तरह मतलब ब्याह शादी पर एक बात और याद आ गई, भाई खर्चा अथा लगा, आपने भी आप खुद बताओ शादी में जाके हैं, तो ब्याह शादी में ठडलिया जो है, जो अपर सोसाइटी है, उसका दिक्कत कौन है? जो नीचे का तबका है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी है, उनके भी वह अपने हिसाब से कर ले हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग जो अपना बर्गाव है, वो हद से ज़्यादा खर्चा करते हैं और वो भुगतने पड़े हैं। तो अथा क्या नू ये चीज़ करनी चाहिए? गलत है ये, आप ही रीस करने लग गए। जितनी अपनी सोड़ है ना उतना पैर फिसलना चाहिए, अपना ने पसारना चाहिए। पहले होया करता ना, आज तक 20 साल पहले, आपने भी याद आऊँ बचपन में 2000 तो पहले की बताऊँ मैं 2000 देखो फरसा में बैठ के खाना खुआया करते, सिंपल तरीका थे, खर्चा भी कम लगता, स्वास्थ्य भी ठीक रहा करता। ये बाप देखो जो बड़ी शादी होने इनमें साइडा का में कितने ट्रालियाँ भरे हैं, कितना शरीर भी खराब हो, उसने खराब नो मान लो 60% खराब हो है। तो मेरा तो यो नहीं होता ना, अभी दूसरा चक्राव ना पड़े, अपनी खुद की आर्थिक हालात अभी देखा और सादगी पर रहना चाहिए। सादा पहरो, उच्च विचार रखो और समाज से मिलजुल के रहो और अपने बच्चा ने पढ़ाओ, ये मेरा सुझाव है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात करा तो बराड़ा साहब, आपकी सरकार भाजपा में आप हो तो तकरीबन 11-12 साल बीजेपी में हो गई हैं, और आपने मेरा भी होगा कि लुहारू और बारडा के अंदर किसान धरने बैठे हैं काफ़ी लंबे टाइम थे बीमा मुआवजे खातर। 2023, 24, 25 3 साल का बीमा, और नो बताऊं भाई 385 करोड़ का घोटाला कर दिया। भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी का नाम भी उसमें आना रहा, तो उस चीज़ के ऊपर की आपकी प्रतिक्रिया की है? दलाल साहब ने करीब शायद 15 साल हो गए राजनीति करते हुए जी, और 11 साल बीजेपी में आए, 11-12 साल 2 चुनाव तो बीजेपी तो लड़ा। लोहारू हल्कम करीब 110 गांव हैं, एक भी गांव में ये नहीं दिखा दी कि किसी भी चीज़ में उसका कहीं हिस्सा हो, और 5 साल वो मंत्री भी रह लिए। एक आदमी नहीं बता दे यहाँ कमीशन लिया, किसी का छोटा लिया हो, बड्डा लिया हो, किसी प्रकार का उसने भगवान ने सारी चीज़ दे रखी। वो यहाँ सेवा करना रहा है, कोनी की भ्रष्टाचार करना रहा है। वो तो दिन रात किसाना के लगे रहा था। देखो आप कितना करोड़ का मुआवजा मिला, वो तो खुद पीछे प्रति 2 मंडल था किसानों का, मिलवा के लाया चंडीगढ़। वो आप कब है किसानों के साथ में वो
घोटाला है, बीमा कंपनी की ही मानसिकता छोटी है। सरकार दिन रात लग रही है, सरकार उन किसानों ने मेरा अनुमान के अनुसार तो दिवा होगी सारे लग रही है। उसमें किसी बीजेपी का नेता का, किसी भी नेता का कोई रोल नहीं भ्रष्टाचार में। मैं दलाल साहब की बात नहीं करता, किसी भी नेता का, चाहे किसी भी उच्च जांच एजेंसी से जांच करवा लो, किसी भी नेता का कोई भी रोल नहीं है। इसके अलावा अगर बराड़ा साहब बात करें आप ही तो 1 साल तो ऊपर टाइम हो चुका है बीजेपी ने, हरियाणा में तीसरी बार आई, सेंटर में तीसरी बार आई, तो इसमें के कुछ दिखाई दिया कि कुछ विकास कार्य के नई परियोजनाएं जनता खातर, आम जनता खातर जो है फिलहाल जिस तरह नायब सिंह सैनी जी वो बयान उठ शुरू हुआ था भाई सैनी तो जड़े हैं, नायब सिंह सैनी जी खातर कही थी और यो तो नू ही रहेगा, मतलब जो दादा गौतम ने कही थी। तो सैनी सरकार में दूसरी बार जब सैनी सरकार आई अब तो के कुछ विकास कार्य आपने देखने में मिले? सैनी जी लाग गया नायब सैनी, सैनिया का पैदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हर हरियाणवी वासी का है। आप कोई भी जाके मिल के देखो, रात ने 12 बजे कोई सीएम कने देखा था कि सब तक मिला है, सबके जो जायज़ वो काम करा है, सारे फोन जो भी हर कार्यकर्ता की, हर आम आदमी की। ये नू मान लो अपना अगर तो शाम से चलेंगे ना, भिवानी जाते हैं, रास्ते में कोई 5-10 आदमी, किसान भाई, कोई महिला मिल गई तो वहाँ काफिला रोका है, समस्या सुना है, उनका जायज़ समाधान भी करा है, उनमें जात पात का कहीं है नहीं। और दूसरी बात, तीसरी बार सरकार आई है तो वो काम का कारण आने लग रही। सैनी साहब काम करें, पहले मनोहर लाल की नीति देखो, आज मनोहर लाल जी जाने के बाद में जो विरोध करे थे महाराबर की, जो विरोध करे थे ना खट्टर साहब के, वो आज उनकी पॉलिसियां सराहना लग रहे हैं। आज आप देखो हर बच्चा अपना हरियाणा का पढ़ने लग गया। तो सैनी साहब ने आज तो भी डमी नेट सीएम का- कहा जा है बराड़ा साहब, हाँ जी, डमी सीएम यो का नया नाम सर हरियाणा में डमी सीएम। सीएम का डमी क्यों था? तन्ने बनाई देखने डमी रह जाके, सीएम का कोई डमी को नहीं। कहीं दिक्कत हो जाए है, उन्होंने सोचा बस मैं बन जाऊँ सब कुछ। अरे नू किसी का पैदा हो रहे ना, उसने देखो काम अच्छा करा, वो फिर वही बात आ गई, काम अच्छा करा है तो उसने सराहना चाहिए। दिन रात वो नू देखा है सैनी साहब की क्वालिटी पे देखा, यो जाट सक बम्बन सक यो सैनी सक, कोई जाके मिल के जाके देखो, जो आदमी नू का ना डम्मी है वो एक बार चंडीगढ़ जाके मिल के देखो उनसे, और उनका काम का सिस्टम देख के देखो किस तरीके से वो काम करना रहे, ईमानदारी से काम करे दिन रात। और रही विकास की, आप देखो हर गांव में, ये मेरा गांव में आप नु मान लो करीब इस योजना के अंदर भी 50 लाख रुपया लिए विकास काम के। और भी गाँव में आप देख लो नहरा के काम होने लग रहे हैं, रोड़ा के काम देखो आप, कोई पीने की पानी की लाइन दबने लग रही है, कहीं पुल बनने लग रहे हैं। आप देख के आओ, गांव टू गांव सड़क बनवा दी। काम तो पहले टिक्का काट के काम कराया करते। मैं बीजेपी को हूँ, मैं मान लिया चाहे कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस सरकार हो तो भाई मेरा काम बना रहा। उन आदमियों का ये दिक्कत हो रही है, वह आदमी घुमा फिरा की जात पर ले जाए बात में, जाति ये कोई मामला को नहीं। ये गली बनेगी उसमें सारी बिरादरियाँ कौन सा ये तो उन्हें नू सोचना चाहिए, गली बनेगी ना तो मैं जाए कौन इस गली में, मुआवजा सारा है कौन सा। सही बात है। जो सरकार ने वादे करे थे 5 साल में वो पूरे करेंगे। लक्ष्मी लाडो योजना देख लो, उस पर भी उंगली उठाओ हैं, लेकिन कंडीशन तो कोई चीज़ की होंगी, कंडीशन तो होनी चाहिए। मैं तो उना दमियान भी कहूँ कहीं के कार्ड बने हैं ब्यूथ से, वह भी लाइन में लगे पाओ हैं। तो सारा ना जो अपना हक है वो मिल जाए, जिसने जरूरत है उसने आके मिल जाए। वो बीजेपी सरकार करना लग रही है, उसकी कुछ आदमियों का तकलीफ हो रही है। और जो ये गौतम एक दो करे हैं, खूब तकलीफ है भाई, ये गलत बोलना ला रहे हैं। इनका रिजल्ट आगे देखियो आप, ऐसा ऐसा सारी चीज़ हो जाएंगी, माड़ा भी आएगा। बीजेपी में तो नु कहे बीजेपी में जो आदमी शामिल हो गया वो जात पात भूल गया है, तो आप नु को भाई मैं जाट सुन मेरा वो दुख होया तो नु बताया जाए भाजपा में जो चला गया वो तो नहीं तो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है। बीजेपी माइंड वॉश कर दे आदमी का कि वो जात पात सब क्यों बोल गया है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी या सनातनी, मतलब कि हिंदुस्तानी बच गया है भाई, मैं भारतीय हूँ बस हो जा है। लेकिन जड़ा जाम रहा हो ना वो सब तो ऊपर हो भाई, पार्टी तो भी ऊपर मानो। मैं तो मेरा समाज ने जड़ा पैदा हो रही है, मेरा गांव और गुआंढ और समाज मेरा, मैं सबसे ऊपर मानूँ। हमें किसी ने गलत कौन बोला, और किसी ने हमने गलत बोला तो क्यों बोला है। एक चीज़ और है, लेकिन मैं मेरा समाज तो यह है कहूँ उस चीज़ ने अपना छोड़नी चाहिए, उसमें हर आदमी की गलती को नहीं हुआ। ये मैं गलत बोल गया मान लिया तो कि सारे जाट थोड़ी गलत हैं, बस वो मन मन आके समझाऊं भाई आपका गलत नहीं, ठीक है, और तरीका समझाया जाएगा। इसका विरोध करोगे उसका ही चीज़ का ज़्यादा माहौल ख़राब हो, विरोध की कोई आनी जानी को नहीं हो, करना ही नहीं चाहिए। उस बात ने भी इग्नोर कर दी, उसने भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे और सद्बुद्धि दे, दादा गौतम जी ने मारा। तो ये सुझाव उनका। आपने शुरू में जब अपना परिचय दिया तो आपने बोलिया भाई सब तो पहले मैं भारतीय हूँ,
फिर मैं हिंदू हूँ, फिर मैं जाट हूँ। हाँ तो एक अपने धर्म गुरु हैं, बागेश्वर धाम का नाम तो बड़े प्रसिद्ध है आज के दिन, तो वह एक यात्रा उन्होंने निकाली थी हिंदू राष्ट्र बनाने खातर भारत ने। तो आप किस तरफ हो, जो अपना 1947 से लेके आज तक जो भारत सर्वधर्म मतलब बराबर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, या फिर जो है भाई बागेश्वर धाम नु चाहो हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष, आप किस तरफ हो? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो यार तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की नीति हाँ अभी रखी है। 22 हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। जड़ा जहाँ वो ज़्यादा हैं, भारत देश तो न्यारा देख के देखो, जड़ा आप ही हिंदू हैं उड़ा अत्याचार आप देख के, जरा हिंदू कम है। जहाँ हिंदू कम है ना, उनने भी सोच बदलनी चाहिए। या जड़ा हिंदू कम है ना, आप जाके देखो। और जाट तो भाई वह एजेंसी है, आप किसी गांव में देख लो, किसी भी गांव में एक भी बिरादरी जाट तो परेशान होता, एक दो मारा वर्गा कुछ ही टो ने उन्होंने मार ला खेती पाऊंगा भाई, इसका इलाज बंद हो रहा है, हाँ। खेती ले जाके। तो जाट तो वह एजेंसी है। तो नहीं धर्मनिरपेक्ष में क्या दिक्कत है, हिंदू राष्ट्र क्यों मतलब के जो इतने साल हो गया आप इकट्ठे रहने आनी और सब धर्मनिरपेक्ष देश ये हो रहा तो है। कट्ठा रंगा पाछा के वो कि जांगा। नहीं एक फिर तो वो नहीं होगा भाई, हिंदुआ का देश हो गया। जिस तरह अब पाकिस्तान की बात करो तो भाई मुसलमान बहुल्य पाकिस्तान बने हिसाब था। उनमें जो कुछ से है उनके देखो आप, रहेंगे आर्डर खाएंगे भारत आर्डर, की हाँ। और बोलेंगे पाकिस्तान की, तो उन्होंने फूकांगे फिर क्या करा बता। दिक्कत तो होएगी। ये मैं खा मेरे बाबू की, मेरे बाबू ने गाड़ी काटूँ, कोई तुक थोड़ी है बात। और उनका क्या दिक्कत से हिंदू राष्ट्र हो जा तो बताओ। उन्होंने पूछ लेना उनके तारा की दिक्कत से है, उन्होंने पूछ लेना तड़के मुस्लिम राष्ट्र बना दे भाज की नुका बना दो। उन्हें कोई विकास तो मतलब को नहीं, उनका कोई सरकार नुकसान तो करने को लग रही, उनका हक मिलने लग रहा है, सारा सिस्टम है। कोई एक प्रकार का नुकसान तो कराए को नहीं, 1% भी उनका किसी प्रकार का, तो उनका क्या दिक्कत है। चलो बराड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्या आश्वासन और क्या संदेश जनता के लिए? जनता ने लिए तो भाई मैं तो एक छोटा सा आदमी, छोटा कार्य करता हूँ। ये एक दो आदमी है ना जात पात की ये बात करने ना, अपना भूल की और अपना मिल के रहना चाहिए, और अपना स्वास्थ्य का अपना ईमानदारी से कमाई का ध्यान देना चाहिए, और अपना बच्चा न पढ़ावें, जब ही अपना देश तरक्की करेगा। और एक और निवेदन है भाई, स्वदेशी अपनावें। भारत आज देखो कितना धीरे धीरे कितना बन रहा है। एक ला अपना नरेंद्र मोदी से देश तरक्की कौन करे, जब तक वो तो अपना सुझाव दे सकें, जब तक आप साथ में ना वोट चलो ना दी कुछ आदमी, हम इन्हों कहूँगा कि सारे वोट दो, लेकिन स्वदेशी अपनाओ तो अपना धीरे धीरे भाई देश देखियो अपने उल्टा ही सोने की चिड़िया हो जाएगी, और पूरा राष्ट्र में आज भारत का डंका बजने लग रहा है। तो सभी साथियों को मैं पुनः सभी को राम राम, खोज हरियाणा दर्शकों को फिर से राम राम। एक चीज़ और याद आ गई, मतलब भाजपा के जड़े वोटर ज़्यादा हैं, जड़े बहुल्य हैं, तो उड़े नु धक्का कराया जा है भाई भाई वंदे मातरम या भारत माता की जय, या जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग जड़ रहे हैं, जड़ा अल्पसंख्यक है, तो उड़ा भी काफ़ी बार ये चीज़ देखी गई भाई उनको ऊपर दबाव दिया जा कि आप ज़बरदस्ती मतलब वंदे मातरम भारत माता की जय बुलवाई जा है। अगला मना करना रहे तो भी उसके लिए दबाव दिया ना, कोई दबाव को देना रहा है, लेकिन भारत माता की जय तो यार भारत देश से तो भारत माता की को गलत थोड़ी बुलवाऊँ, लेकिन ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है। बताओ कि तो है ज़बरदस्ती। मतलब जब आम लोग बैठे हैं बातचीत में, मतलब ये नु ताने कर अरे दिक्कत क्यों मानना, मेरा गांव सिडान है तो कोई नु कहे सिडान की जय तो बोलनी चाहिए, दिक्कत क्या उसमें भारत माता ही बोलने में। एक चीज़ और है बराड़ा साहब, जिस तरह आप देखो जयंतियाँ हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप जयंती है, तो उस दिन राजपूत भाई नू दिखे सड़क के ऊपर भाई जो है ना, ठाकर भाई ठाकुर जो समाज है वो सड़क के ऊपर आज मान लो जिस दिन भाई बाबा साहेब की, तो उस दिन दलित समाज, परशुराम जयंती ने ब्राह्मण समाज, ठीक है। और जो है दादा गौतम ने तो एक बयान और दिया था, बस सर छोटू राम जी खातिर बोला था कि जिसका नाम का आगे सर लागा है वो तो देशद्रोही हो, तो अंग्रेजा के साथ था। सर कौन था? वो तो गद्दार, मतलब दादा गौतम ने तो कहा जिसका नाम का आगे सर लागा है वो तो गद्दार है। कौन था? उसकी एज 80 साल होगी। 80 साल में आदमी थोड़ा हो जाएगा, उसा जैसा वो आदमी बुढ़ापा में जैसा पैदा हो ना बच्चा, उसा हो जाए दिमाग उसका ना, भूल भी लगने लगी। और रही बात आप जयंती की, हाँ। ये बीजेपी सरकार की कितनी अच्छी पहल है, हर समाज की हर महापुरुषों की जयंती बनाने लग रही है। और आप नू कहे थे ना कि भाई महाराणा प्रताप में सारे ठाकर जाए, आप अब की बार कोई जयंती आओ ना, और एक नहीं क्या ये जो लोग करें हिंदू ने ये चीज छोड़ देनी चाहिए? महापुरुष तो सबके हर बिरा सबके हैं, हर न जाना चाहिए। पीछे अपना भिवानी में जयंती बनाई थी, ठीक है, मैं भी जा रहा था,
और भी जाट भी जा रहे थे, ब्राह्मण भी। ये भी इतना बदलाव आ गया कि जयंती मान समाज का नाम ना दो अपना, वो तो अपना सिर के हो गए। हर जात है ना उस जयंती में जान लगे। आप सर्वे करके देखो, CID की रिपोर्ट लेके देखो, और आप ना अब कई बार जड़ जयंती होना जाइयो जी। और उसने पूछियो भाई आप किस बिरादरी से हो। उसमें ये नहीं है कि महाराणा प्रताप की है तो सारे ठक्कर पाओगे। ये बीजेपी की है ना उच्च सोच है। मैं पार्टी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर समाज हर जयंती में जान लगे। आप जाके देख के आओ, महाराणा प्रताप की जयंती तो उसमें 50% राजपूत मिलेंगे और 50% अन्य बिरादरी मिलेंगे। और ये जात पात का तो ना ये कुछ मेरा वर्गे नहीं है, फड़ाओ है धोड़े कपड़े लिए पैर और कुकर गरीब भाई आपने सूत आनी चाहिए। आपने सूत को नहीं आवे पहले आप इन्हों देखा है ना, कोई नुका करना भी आप पाल में मारेंगे फिर तय भी मरेगा। धीरे धीरे हर आदमी तरक्की करे जिदे अपना आप ही देश ऊपर जाए। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ जो है सिवानी ब्लॉक के प्रभारी टोनी बराड़ा जी मौजूद थे और काफ़ी विषय लेके बातचीत हुई, काफ़ी सवाल जवाब हुए और इन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं जो विभाग बोले जो बयान दिए उनके ऊपर भी बातचीत हुई। जो किसान नेता की बातचीत भी थी, काफ़ी विषय लेके बातचीत हुई और काफ़ी अच्छे जो है जवाब भी बराड़ा साहब ने दिए हैं। और अपने समाज थे जाट समाज थे भी इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि दादा गौतम बूढ़े हो गए, इनका कहना है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, दिमाग चाल लिया है बूढ़े का और इन बताना छोड़ दो। तो आप पे इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता और इनके जवाबात कितने प्रभावित हो, कितने के उस चीज़ का पक्ष में हो और कितने का विपक्ष में हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में धरनी, वीडियो को शेयर करने, चैनल सब्सक्राइब करना भाई, ताकि आगे की वीडियोज भी आपके सबका शामी आती रहे। तब तक के लिए सारे दर्शकों चाचे ताइन भाण मैंने माफी ने राम राम जी बराड़ा साहब। राम राम।